बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 20 है, सिलेंडर कोन एंड स्फीयर। मेंसुरेशन का हमारा चैप्टर नंबर 20 है। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 20A के एमसीक्यूज किए थे। तो आज हम देखेंगे इसमें ये चैप्टर नंबर 20 हमारा और एक्सरसाइज क्या है हमारी 20B। आज इसके एमसीक्यूज की बात करेंगे। ओके, तो इसमें देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है। और आपको सभी हमारे जो चैप्टर्स हैं और इसके भी इसका जो प्रीवियस पार्ट है, इसका पार्ट फर्स्ट है, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाओगे आपको सभी लेक्चर वहां पर अवेलेबल होंगे। ओके, तो आप यहाँ पर हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक कोन आर सेंटीमीटर ईच। ठीक है, बोल रहा है कि रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक कोन। एक सॉलिड मेटेलिक कोन है। सॉलिड का मीन्स क्या होता है, बिल्कुल अंदर से क्या है, फिल है, ऐसा कह सकते हो। सॉलिड मीन्स ठोस, जैसे आइसक्रीम कोन होता है, ऐसे के अंदर इसके आइसक्रीम फिल है, ऐसा समझो। अब यहाँ पर कह रहा है सॉलिड मेटेलिक कोन ऑफ रेडियस आर। रेडियस कितना है इसका आर, एंड हाइट कितनी है इसकी, हाइट है इसमें हमारी रेडियस एंड दोनों ही सेम है। कह रहा है कि रेडियस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड मेटेलिक कोन आर सेंटीमीटर। मीन्स इसकी जो हाइट होगी जिसको हम एच कहते हैं वो भी इसमें आर है। ओके, इसका रेडियस भी आर है और हाइट भी आर है। अब इसमें बोल रहा थी वॉल्यूम ऑफ द कोन का वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, 1/3 पाई। अब आर के प्लेस पर तो आर ही पुट करना है आपको, एच के प्लेस पर भी आर पुट करना है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो भी क्या है आर की फॉर्म में गिवन की है। तो ये कितना होगा 1/3 पाई आर क्यूब। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1/3 पाई आर क्यूब थर्ड आंसर आ रहा है इसका। ओके, तो इसमें सिंपल था 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। तो ये सभी फॉर्मूलाज जो भी हमारे मेंसुरेशन से रिलेटेड है, इस पर हमने एक सेपरेट लेक्चर भी प्रिपेयर किया, तो आप उसको देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप कमेंट करके बता देना, आपको शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ पर आप सभी इसके जो फॉर्मूलाज हैं बिल्कुल डिटेल में अच्छे से सीख सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे बी पार्ट, द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सॉलिड कोन इज आर सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज एच सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है, सॉलिड कोन इज, वही है, इसकी रेडियस इस बार कितनी है, रेडियस आर, एंड हाइट कितनी है, हाइट एच। ओके, रेडियस आर है एंड हाइट एच है, इट्स सी एस से। इसका सी एस से क्या होगा ये बताना है। अब सी एस से होता क्या है, देखो सी एस से क्या होता है, सी एस से होगा कोन पाई आर एल होता है, लेकिन ऐसा कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है पाई आर एल। यहाँ पर एच और आर की फॉर्म में ही है हमारा। तो देखो एल को आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, आपको पता है एल स्क्वायर इजिकल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एल है क्या, एल क्या होती है, स्लैंट हाइट। ये जो तिरछी ऊंचाई होती है किसी भी कोन की, ये वाली, इसी को क्या कहते हैं हम, एल कहते हैं। ये इसमें एच होती है हमारी, और ये क्या होता है इसमें रेडियस। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होती है, और एल स्क्वायर इजिकल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप एल के प्लेस पर क्या कर सकते हो, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसा कोई फॉर्मूला है पाई आर और रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला देखो इसमें, पाई आर ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होना चाहिए, पाई आर ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही है साइकिल। पाई आर सिंपल डायरेक्ट बोलो या फिर इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इसका मीनिंग भी यही है कि पाई की मल्टीप्लाई है आर में और आर की मल्टीप्लाई है क्या, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में। मीन्स ये सभी मल्टीप्लाई में है, अगर बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई साइन होता है। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर सेकंड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें। अब देखो इसका सी पार्ट, इसमें बोल रहा है एक कोनिकल टॉय। कोनिकल टॉय मीन्स कोन की शेप में। टॉय टेंट हाउस, ये टेंट हाउस 28 सेंटीमीटर इन रेडियस, 28 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, एंड 21 सेंटीमीटर क्या इसकी हाइट है। रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, हाइट है इसमें 21 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इज मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट। इसको किससे बनाया गया, एक रेक्टेंगुलर शीट से प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है। ये रेक्टेंगुलर शीट कितने मीटर वाइड है, ये हमारी 22 मीटर वाइड। इसकी विड्थ है, इसकी लेंथ गिवन नहीं की हमें। दिस स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द पेपर शीट रिक्वायर्ड। तो इसकी स्मॉलेस्ट लेंथ हमें बतानी है कि क्या स्मॉलेस्ट लेंथ होनी चाहिए, एल मतलब क्या होना चाहिए स्मॉलेस्ट, जिससे कि हम क्या कर सकें, ऐसा कोन बना सकें जिसका रेडियस क्या हो, जिसका रेडियस हो 28 और हाइट हो कितनी 21। ये बनाना। तो सिंपल देखो, इसका जो सी एस सी होगा और इसका जो एरिया होगा हमारा सीट का वो इक्वल होगा। यहाँ पर सी एस सी हो कोन इक्वल्स टू करेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो सी एस सी क्या होता है, पाई आर एल होता है। ओके, सी एस सी होता है पाई आर एल। एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, बी क्या है 22। लेकिन ये जो एल है और ये एल है, ये डिफरेंट एल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्लैंट हाइट है। ओके,
तो आप इसको एल डैश ही बोल सकते हो। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना है ये, तो ये सभी चीजें नॉन होनी चाहिए हमारे पास। देखो जैसे 22 आ जाएगा डिवाइड में, आप पाई की प्लेस पर 22/7, आर की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 28, लेकिन एल की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो आप या तो एल फाइंड कर लो, और एल आपको पता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो आप इन दोनों का स्क्वायर कर लो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो, वैसे इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 4 7 3 मीन्स यहाँ पर 5 और 5 7 35, इसका आंसर आ रहा होगा 35। क्योंकि देखो अगर ये ट्रिपलेट है और हमने सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दोनों सेम टेबल 7 से कैंसिल हो रहे हैं, 7 3 और 7 4 तो 3 4 और 5 ट्रिपलेट होती है, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या है 7, तो इसमें भी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, ऐसे डायरेक्ट बता सकते हो। तो 35 या फिर आप इसको सोल्व कर लेना 35 आएगा, आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या ले सकते हो 35। ओके, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे इसमें क्या, ये जो 22 है ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 22 इधर भी है। ओके, ये कैंसिल हो गए, 7 5 या 35 हो गए, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे 28 को तो कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 140 सेंटीमीटर। सिंपल, इसका आंसर कितना हो गया, लेंथ कितनी होगी 140 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। तो इसका सी पार्ट में भी 3rd ही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट देखो अब इसका डी, इसमें बोल रहा है कि फॉर अ कोन द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 11:6 द हाइट ऑफ द कोन। कोन की आपको हाइट बतानी है, और आपको गिवन क्या है आपको रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड एरिया। वॉल्यूम और एरिया का रेशियो गिवन क्या है। ओके, क्या करेंगे, वॉल्यूम अपॉन एरिया का रेशियो कितना है 11:6, लेकिन ये है कि हमारा कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है हमारी, वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन के लिए। एंड एरिया ऑफ इट्स बेस, इसके बेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका जो बेस होता है कोन का वो क्या होता है सर्कुलर ही तो होता है, तो सर्कल का एरिया लिया हमने पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 11/6 पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, एच की वैल्यू ही हमें चाहिए हाइट, तो जो 1/3 है ये मल्टीप्लाई में जाएगा इधर 11/6 के साथ, ये इसको कैंसिल करेगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना जाएगा 5 1/2 बोल सकते हो आप इसे, या फिर 5.5 बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं हमारे पास, 5 1/2 दे 5.5 यूनिट है, सिंपल ये इसका आंसर होगा। ओके, जैसा क्वेश्चन बोलता है बस आपको वैसे ही फॉलो करते जाना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो आप ई वाले में, तो ई वाले में देखो ये कह रहा है रेडियाई ऑफ 2 सॉलिड कोन्स आर इक्वल एंड देयर स्लैंट हाइट आर इन द रेशियो 7:4। 2 सॉलिड कोन्स है, लेट कर लेते हैं सॉलिड कोन 1 एंड सॉलिड कोन 2। अब ये कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ द 2 सॉलिड कोन्स आर इक्वल, रेडियस दोनों की सेम है, दोनों की रेडियस आर लेट कर लेते हैं, लेकिन उनकी स्लैंट हाइट का रेशियो 7:4 है, तो रेशियो बिटवीन देयर CS है, तो उनका CSA का एरिया अगर हमें बताना तो CSA फर्स्ट एंड CSA ऑफ सेकंड अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर क्या देखो CSA होता क्या है, कोन का CSA पाई आर एल होता है, यहाँ पर भी पाई आर, दोनों की रेडियस सेम है, लेकिन L डिफरेंट है क्योंकि इसने बोला कि स्लैंट हाइट का रेशियो क्या है 7:4, इसको L डैश ले लेते हैं, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, जो L और L डैश का रेशियो वही इसका क्या होगा CSA का रेशियो होगा कितना 7:4। सिंपल हो गया। आप इसे देखो डायरेक्ट 7 नहीं ऐड कर रहे तो आप इसे कोई और वेरिएबल 7x और 4x लेट कर लो, अगर इसे 7x और 4x भी लेट करेंगे तो x फिर भी कैंसिल हो जाएगा, रेशियो 7/4 ही मिलेगा आपको। ओके, तो ये इसके 5 MCQ क्वेश्चंस थे, तो ये कंप्लीट हो गए हमारे 20 बी एक्सरसाइज है हमारी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें 20 सी के MCQs देखेंगे, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन अभी आप हमारे ओल्ड लेक्चर से कर सकते हो, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, और आपको चैप्टर नंबर 20 की प्लेलिस्ट में ही आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 20 की प्लेलिस्ट में ही आपको वो लेक्चर मिलेंगे, आप उनको देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।